Hello dear students, my name is Baldev and today we will discuss about the syllabus and the model paper of the class 12th। कक्षा 12 के छात्रों के लिए क्या सिलेबस पढ़ना है और कैसा पेपर उनका होगा उसके बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कौन कौन से पाठ आपके कोर्स से कम किए गए हैं, क्योंकि कोविड-19 यानी कोरोना महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य नहीं हो पाया है। तो ऐसी स्थिति में विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा लगभग 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की संस्तुति की गई है। 30% यानी 30% रिडक्शन किया गया है, ऐसी अनुशंसा की गई है। तो पहले तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, इंग्लिश प्रोज से 2 लेसन कम किए गए हैं। पहला जो तीसरा पाठ हुआ करता था, हालांकि इस कोरोना की वजह से ही है, अगर कोरोना महामारी कंट्रोल में आ जाती है तो आगे ये पाठ जारी रहेंगे, केवल अभी इनको हटाया गया है आप लोगों की सुविधा के लिए। तो पहला लेसन द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, यानी जो तीसरा पाठ हुआ करता था उसको आप लोगों को नहीं पढ़ना है, उसका अध्ययन नहीं करना है, उससे कुछ भी नहीं आएगा। और उसके बाद जो दूसरा पाठ है आई एम जॉन्स हार्ट, इसको जो 5वां पाठ होता था इसको नहीं पढ़ना है। ये 2 पाठ प्रोज से कम कर दिए गए हैं। फिर आते हैं इंग्लिश पोएट्री पर। इंग्लिश पोएट्री में 3 पोएम्स कम की गई हैं। पहली पोएम है फ्रॉम एन इलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। फ्रॉम एन इलेजी ये चौथी पोएम है, इसको आपको इसका अध्ययन नहीं करना है। उसके बाद छठी पोएम जो है ला वैले डेम सेंस मर्सी, इसका आपको अध्ययन नहीं करना है। उसके बाद नमी पोएम है स्टॉपिंग बाय बोट्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, इसका भी आप लोगों को अध्ययन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है स्टॉपिंग बाय बोट्स ऑन स्नोई इवनिंग, ऑन आ स्नोई इवनिंग, इसमें आ छूट गया है, ए छूट गया है, तो उसको आप लोग ध्यान रखें। कोई बात नहीं, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। उसके बाद आप आ जाइए शॉर्ट स्टोरीज में। शॉर्ट स्टोरीज में 4 कहानियाँ हैं, 4 स्टोरीज हैं। तो उसमें जो सबसे लास्ट स्टोरी है आ स्पेशल एक्सपीरियंस, शायद उसको प्रेमचंद ने लिखा है, हाँ प्रेमचंद ने लिखा है। तो उसको आपको इसका अध्ययन नहीं करना है, इससे पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद द मर्चेंट ऑफ वेनिस, विलियम शेक्सपियर का एक ड्रामा चलता है। पूरा ड्रामा होल प्ले आपको स्टडी नहीं करनी है, ये पूरा कोविड-19 महामारी के कारण इसको भी कम कर दिया गया है। तो अब पेपर पर आते हैं। ये मॉडल पेपर में हमने थोड़ा शुरू में नहीं लिखा है कि पेपर 3.25 घंटे का होता है, यानी 3 घंटे 15 मिनट और 100 नंबर का है। आपका लिटरेचर से 50 नंबर का आएगा और 50 नंबर का ग्रामर से आएगा, जो जनरल इंग्लिश है। और इधर प्रोज, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरीज, इन तीनों में से जो भी आना है, ड्रामा तो हटा दिया गया है, तो उसका सबका मैंने लिखा है। वैसे तो इसमें कुछ पेपर में आपको इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि दिस पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू सेक्शन ए एंड सेक्शन बी और बोथ द सेक्शंस आर कंपलसरी,
ये आपको लिखा हुआ मिलता है। ए और बी 2 पार्ट में बटा हुआ होता है। उसके बाद में आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन होगा कि क्वेश्चन नंबर 10, पहले 11वां प्रश्न ये हुआ करता था, अब ये 10वां प्रश्न होगा कि क्वेश्चन नंबर 10 हैज़ 3 पार्ट्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 3 पार्ट में बटा हुआ है, आपको केवल एक पार्ट ही करना है, चाहे जो भी आप करें, जो आपने अध्ययन किया है उसी को करें। और ऑल अदर क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ये शुरू में इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं। तो हम लोग मॉडल पेपर पर आते हैं, जो आपका प्रोज से पहला प्रश्न आएगा, प्रोज से 19 नंबर का आएगा। तो पहला प्रश्न आपका होगा जो है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। यानी वन, आपको केवल एक ही करना है। 2 पैसेज दिए होंगे, पैसेज होंगे, उसमें से केवल एक पैसेज का आपको लिखना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न होगा आपका आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। मतलब 30 शब्दों से ज़्यादा उत्तर नहीं होना चाहिए। इसमें 2 क्वेश्चंस दिए होंगे और दोनों में से आपको केवल एक प्रश्न का उत्तर देना है। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 3, प्रोज से ही ये संबंधित है। Fill in the blanks in the following sentences with the most suitable words given within the brackets। यानी आपको जो खाली जगह के 4 टेक्स्ट से संबंधित दिया होगा, उसमें वोकाबलरी से संबंधित होता है, बेस्ड ऑन टेक्स्ट है, प्रोज से ही संबंधित है। इसमें जो मोस्ट सुइटेबल वर्ड है वो आपको भरना है। ये भी 4 नंबर का होगा। उसके बाद आपकी आती है शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरीज में जैसा कि 3 कहानियों में से ही आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और ये 5-5 नंबर के होंगे, यानी टोटल 10 नंबर की शॉर्ट स्टोरीज आएगी और प्रोज आपकी 19 नंबर की है। तो ये शॉर्ट स्टोरी से आपका 3 प्रश्न दिए होंगे, उसमें आपको 2 ही करने हैं, क्योंकि पहले जो चौथा प्रश्न यहाँ पर है, तो पहले यहाँ पर ड्रामा के क्वेश्चन आया करता था, जैसे कि ड्रामा आपका हटा दिया गया है। तो अब आपको शॉर्ट स्टोरी का वो क्वेश्चन दिया होगा, वही करना है। उसके बाद आप आ जाइए इंग्लिश पोएट्री पर। यानी पोएट्री में क्या है, पोएट्री में एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स। एक्सट्रैक्ट्स का मतलब अवतरण या सार जो भी लिया गया है, नीचे दिए गए हैं 2 पैसेज होंगे, आपको केवल और केवल एक ही उसका उत्तर देना है। एक पैसेज की आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपका आता है छठा प्रश्न, गिव द सेंट्रल आइडिया वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। 2-3 पोएम्स के नाम लिखे होंगे, जैसा कि 7 पोएम्स आपको पढ़नी हैं, 10 पोएम में से 3 कम कर दी गई हैं। तो आप लोग सेंट्रल आइडिया जो भी याद करें उसको आपको एक पोएम का लिखना है। उसके बाद आपका 7वां प्रश्न है फिगर्स ऑफ स्पीच। पहले ये 8वां प्रश्न हुआ करता था। तो राइट द डिफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच। 2-3 फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम लिखे होंगे। आपके कोर्स में 7 फिगर्स ऑफ स्पीच हैं और उसमें 2-3 के नाम दिए होंगे। आपको एक परिभाषा लिखनी है, चाहे सिमली दिया हो, मेटाफर दिया हो, या पर्सोनिफिकेशन, अपॉस्ट्रॉफी, ऑक्सिमोरॉन, ओनोमोटोपोइया या हाइपरबोल। ये 7 हैं। इन 7 में से आपको केवल और केवल एक ही फिगर ऑफ स्पीच की परिभाषा लिखनी है और विद 2 एग्जाम्पल्स, और 2 आपको एग्जाम्पल देने हैं। उसके बाद सेक्शन बी आपका शुरू होता है। सेक्शन बी में
ये पहले 9वां प्रश्न हुआ करता था, अब ये 8वां प्रश्न है। तो 8वां प्रश्न सेक्शन बी में है और इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द स्पीच। ये 2 नंबर का होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 दिए होंगे, एनी वन आपको करना है, एनी वन ही आपको करना है। दोनों को पढ़िएगा ध्यान से, जो आपको अच्छी तरीके से आता है उसी का उत्तर आपको देना है। उसके बाद इसी में बी सेक्शन जो होगा, सेक्शन बी का 8वें का वी, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। कंबाइन, इसमें आपका क्या आएगा, सिंथेसिस का पोर्शन होगा। सिंथेसिस, उसमें ब्रैकेट में जो भी आपको दिया है, सिंपल बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है या कंपाउंड बनाना है, वो आपको केवल एक ही उत्तर देना है। उसके बाद नेक्स्ट में आता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे एक्टिव पैसिव बनाना है, टू हटाना, टू जोड़ना है, और उसी में निगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव बनाना, एक्सक्लेमेटरी बनाना, तमाम प्रकार के सेंटेंस आते हैं। इसमें भी आपके 2 सेंटेंस लगभग दिए होंगे। तो ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। जैसा कि ब्रैकेट में जो संकेत दिया है आपको वही करना है। इसमें आउट ऑफ टू एनी वन करना है। उसके बाद में इसी 8वें में डी आता है, करेक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इसमें ये सिंटेक्स का पार्ट है। सिंटेक्स में आपके आउट ऑफ 4 एनी 2 करने हैं, यानी 4 सेंटेंसेस दिए होंगे, उसमें केवल आपको 2 करने हैं, ओनली 2। उसके बाद आप 9वें प्रश्न पर आ जाइए। यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स और फ्रेजेस इन ओन सेंटेंसेस सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। तो देखिए, इडियम्स और फ्रेजेस आप लोगों ने पढ़े होंगे। इसमें 4 या 5 इडियम्स दिए होंगे, उसमें आपको 3 करने हैं, यानी यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे दिए हैं उनमें से केवल 3 का ही आपको उत्तर देना है। आपको अपने इन योर ओन सेंटेंसेज, अपने सेंटेंस में उनका उत्तर देना है, बनाना है, सो एज, ताकि ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली, उसकी सहायता से उसका मीनिंग सही हो। फिर उसके बाद में बी पार्ट आता है आपका, राइट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये आपका 3 नंबर का होगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस। उसके बाद में ये एंटोनिम्स भी 3 नंबर का होगा, यानी इसमें 3 दिए होंगे, तीनों के आपको उत्तर लिखने हैं। उसी के बाद 9th का सी है, राइट साइनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। साइनोनिम्स भी 3 होंगे और तीनों को आपको लिखना है। उसके बाद डी पार्ट पे आ जाइए, सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस मतलब जो हाव भाव या जो इशारा दिया गया हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक पोर्शन होता है जिसमें कई शब्द समूह के लिए आपको एक शब्द लिखना पड़ता है। जैसे हिंदी में हम आपको बता दें कि वह जिसका पिता मर गया हो उसे क्या कहेंगे, या वह आदमी जिसकी पत्नी मर गई हो, या पर्सन हुज वाइफ हैज़ डाइड। इस तरीके से तो आपको लिखना पड़ेगा विदुर, विदुर। इस तरीके से जो आता है वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। उसके बाद इसी में डी पोर्शन है आपका,
use the following words in sentences of your own so as to bring out their difference in their meanings. तो ये होमोफोन्स से संबंधित प्रश्न होगा। होमोफोन्स परीक्षा में यानी 2 शब्द दिए होंगे। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन। अपने शब्दों में एक वाक्य बनाना है। सो एज ताकि टू ब्रिंग आउट द डिफरेंसेज, ताकि उसमें ये उसका अंतर समझ में आ जाए, उसके अर्थ में क्या अंतर है, उसमें अंतर में सहायता प्राप्त हो। उसके बाद ट्रांसलेट, ये 10वां प्रश्न है। यहाँ पर ही आपको 3 पार्ट मिलेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। लेकिन ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश आपको यही करना है अगर आपने ये पढ़ा है तो। अगर आपने कुछ और पढ़ा है तो और करना है। मतलब 3 पार्ट में से ओनली 1 पार्ट आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये ट्रांसलेशन है, ये 10 नंबर का आता है। होमोफोन्स ये 2 नंबर का है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 3 नंबर का है। और यहाँ पर हमने लिख भी रखा है क्वेश्चन 10 हैज 3 पार्ट्स। उसके बाद 11वां प्रश्न है राइट एन ऐसे एनी वन, यानी 4-5 निबंधों के नाम लिखे होंगे। उस टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना है। आप द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 200 वर्ड्स, लगभग 200 शब्द का होना चाहिए। उसके बाद में आपका एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये अनसीन पैसेज होता है, 6 नंबर का आता है और इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, उनके उत्तर उस पैसेज से ही छांटने हैं या इटैलिसाइज्ड पोर्शन दिया होगा, टाइटल के बारे में पूछा जा सकता है या क्वेश्चंस के आंसर, तमाम प्रकार के उसमें प्रश्न उत्तर होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तो आपका पेपर रहा। क्या सिलेबस आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ें और अपने स्तर में सुधार करें और अच्छे अंकों से पास हों। Thanks for watching. Have a nice day. Thank you.